कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों की ओर से हमले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर में घुसकर लाठी डंडों से हिंदुओं को पीटा। इस मामले पर भारत की ओर से सख्त नाराजगी जताई गई है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ आयोजित काउंसलर शिविर के बाहर भारत विरोधी तत्वों की ओर से हिंसक गतिविधियां देखी गई। भारत ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को दो टूक शब्दों में कहा कि कनाडा में मौजूद सुरक्षा स्थिति के कारण कनाडाई अधिकारियों से इन आयोजनों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय किए जाने के लिए पहले से ही अनुरोध किया गया था, जो नियमित काउंसलर कार्य है। वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने क्या कहा, सुनिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की ISI की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की वो ISI की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, UK के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ऊपर वहाँ पे मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान करना, भारत माँ को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरह वो एक कनाडा अड्डा बना लेंगे। कनाडा आने वाले वक्त के अंदर बदनाम हो जाएगा। कनाडा के ऊपर हमला ये हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। हमें दुख सबसे बड़ा इस बात का है, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर हमले होते थे, अक्षरधाम पे हमला, राम जन्मभूमि पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, जगह जगह पे मंदिरों पे हमले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी हमला किसी मंदिर के ऊपर, ना पार्लियामेंट के ऊपर, ना 26/11 की घटना हुई। हिंदुस्तान को शांत कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवाद नहीं, पर यह क्लियर हो चुका है, एक पाकिस्तान, एक कनाडा दोबारा आतंकवाद की फिर शुरुआत करना चाहता। उसके सबसे बड़ा कारण कि आज भारत पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बना चुका है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पंजाब से बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, पंजाब में बच्चों को यतीम किया, उनको हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। अगर कनाडा वहाँ शांति चाहता है, अगर कनाडा शांति नहीं चाहता है, तो आने वाले वक्त के अंदर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहेंगे। जब अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को हमला हुआ था, प्लेन के जरिए हमला किया था, टावर उड़ाए थे, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया था? पाकिस्तान से पकड़ा गया था। जिस मुल्क में ये टेररिस्ट रहते हैं, जो मुल्क उनको शेल्टर देता है, कल को उस मुल्क के साथ भी ये धोखा करेंगे। इसलिए कनाडा सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ करके अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों की ओर से हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले और उत्पात मचाने की निंदा कर पल्ला झाड़ लिया है। ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्र पुलिस का धन्यवाद। ट्रूडो सरकार की हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला करते हुए मंदिर में घुसकर खूब उत्पात मचाया था। मामला बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों को शांत कराया, लेकिन इस मामले में तुरंत कोई गिरफ्तारी न होना बताता है कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के आगे किस तरह लाचार और बेबस है। वहीं कनाडा में हिंदुओं पर हमले से संत समाज काफी नाराज है। हिंदू धर्मगुरुओं ने कनाडा की घटना पर दुख जताते हुए भारत सरकार से कनाडा सरकार पर दबाव बनाने और हिंदुओं की रक्षा की मांग की है। जहाँ तक कि
यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता, उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। ऐसा है कि पहला नंबर तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं और दूसरी बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश से अगर मैत्री बनाना है, भारत से मैत्री बना के रखना है, तो सभी के हिंदू धर्म जो अनुयायी हैं हमारे वहाँ पर रह रहे हैं और भारी संख्या में, तो जो खालिस्तानी उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात है। और इसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करें और यदि उनके वो रुख अच्छा रखते हैं तो हम सब उनका समर्थन करते हैं, इसलिए कि जनहानि नहीं होनी चाहिए। कोई धर्म स्थल हो उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा का अधिकार सभी को है। तो अगर कनाडा में बसे हमारे जो है हिंदू अवलंबी जो धर्म के हैं, वो अगर मंदिर बना के पूजा पद्धति करते हैं तो उसमें हमारी मानवता का संदेश देते हैं। और भगवान राम स्वयं मानवतावादी थे, आदर्शवादी थे। उन्होंने भीलनी को गले लगाया, जटायु को गले लगाया और अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं शामिल हुए, लेकिन उन्होंने गीध अधम खग आमिक भोगी और जो गति दीनी जातक जोगी। हमारा भारत एक बहुत ही समृद्धशाली और विवेकशील और प्रगतिशील देश है, जो कि हमेशा लोगों की हित की बात करता है। हमारे भारत के जो कनाडा में लोग बैठे हैं, वो सभी के धर्म के हितों की रक्षा के लिए बात करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी स्थिति में भारत को एक्शन लेना चाहिए और एक बार वहाँ के प्रधानमंत्री से जो है बातचीत करें, क्योंकि मात्र संवेदना देने से वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के लोगों से उसका क्षतिपूर्ति का वो नहीं हो सकता है, पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनको देश के नाम संबोधन करना पड़ेगा, हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी, उनके धर्माचार्यों के हमारे जो वहाँ मंदिर बना के पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे माफी मांगे, उनकी संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी, और जिन लोगों ने हमला किया है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। यदि उन्होंने जघन्य अपराध किए हैं तो उनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब भारतवासी, हम सब हिंदू धर्मावलंबी संत महंत कनाडा में बसे हुए हिंदुओं के साथ हैं और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि वह वहाँ पर उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और हमारे मठ मंदिरों को, वहाँ के हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को पूजा पाठ हमारा जारी रहे, जिससे उनको कोई दिक्कत न हो भविष्य में, और उनकी रक्षा करें। वहीं कनाडा में हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले की सिख समुदाय ने भी निंदा की है। ओंटारियो सिख एंड गुरुद्वारा काउंसिल ने बयान जारी कर कहा है कि मंदिर के बाहर हुई घटना दुखद है। हम कनाडा में सभी धर्म समुदाय के लोगों की भलाई के लिए समर्पित हैं और चाहते हैं कि ऐसा माहौल रहे जिसमें सभी लोग सुरक्षित महसूस करें और अपनी आस्था का बिना किसी डर से पालन कर सकें।